सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए फ्री मार्केट का पार्ट 3, दैट इज फाइनल पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई जब दोनों ही साइड चेंजेस होते हैं तो क्या डिफरेंस आता है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट द टॉपिक दैट यू वांट टू सी नेक्स्ट ऑन दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई जब दोनों साइड चेंज होते हैं, इसका मतलब दोनों ही साइड डिमांड भी चेंज हो रहा है, सप्लाई भी चेंज हो रहा है, वो भी एक साथ। लास्ट टाइम हमने देखा था या तो डिमांड चेंज हो रहा है या तो सप्लाई, बट एक्चुअल मार्केट में दोनों साथ में ही चेंज हो रहे होते हैं। सो जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंज हो, उसे हम डिमांड एंड सप्लाई बोथ द साइड चेंजेस इन अ फ्री मार्केट कहेंगे। लेट्स स्टार्ट। वैसे इसमें काफी सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, मैंने कुछ 4-5 वेरिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का मतलब ये नहीं कि डिमांड और सप्लाई सेम है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन सप्लाई इन द मार्केट। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये डी और एस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, जहाँ पे प्राइस पी और क्वांटिटी क्यू है। ये ओरिजिनल है। डिमांड में जो चेंज आया, डी से D1 गया और एस से S1 गया, वो चेंज इक्वल है। डिमांड में जितना चेंज आ रहा है उतना ही चेंज यहाँ पर सप्लाई में आता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई लिखा है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्रीज, यहाँ इसका मतलब डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है या सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। जब प्राइस पी है, क्वांटिटी क्यू है, डिमांड डी और एस एस है। ओके, अब दोनों ही बढ़ गए, किसी कारण से डिमांड भी बढ़ गया और किसी कारण से सप्लाई भी मार्केट में बढ़ गया। तो इस केस में प्राइस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल क्वांटिटी में मार्केट में बढ़े हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी सोल्ड बढ़ रही है, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब डिमांड और सप्लाई का चेंज मार्केट में इक्वल है। दिस गोज फॉर डिक्रीज एज वेल। यहाँ पर डायग्राम डिक्रीज का नहीं दिया है, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज दोनों सेम लेवल में आ रहा है तो प्राइस में कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सप्लाई में जो चेंज है दैट इज ग्रेटर देन द चेंज ऑफ डिमांड। यहाँ पर क्लियर कट हमें दिख रहा है कि डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, बट सप्लाई में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। इन दैट केस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस पी है, क्वांटिटी क्यू है। किसी रीजन से डिमांड बढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना ज्यादा सप्लाई बढ़ गया है। अब क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिमांड इतना नहीं बढ़ा है, मार्केट में गुड्स ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा। ओके, आपको लॉजिक लगाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिमांड अगर बढ़ी है लेकिन सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ी है, मार्केट में अबंडेंस में वो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली प्राइस विल फॉल। जो नया इक्विलिब्रियम बन के आएगा वो है P1Q1 पे, जो कि डिक्रीज प्राइस पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड का चेंज सप्लाई के चेंज से ज्यादा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है सेम प्राइस पे कंपेयर टू द सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, सप्लाई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, मार्केट में स्केर्सिटी है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होगा। इसीलिए जो इक्विलिब्रियम है वो P से P1 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज डिमांड काफी ज्यादा बड़ी है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं। डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज है, बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई घट रहा है, या मे बी डिमांड घट रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है। ऐसे दो हम एग्जांपल देखेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वली चेंज हो रहा है, बट इट चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, बट द चेंज इज सेम। जो परसेंटेज ऑफ चेंज है मे बी 10% समझ लीजिए, बट 10% इंक्रीज इन डिमांड एंड सेम 10% डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, डिमांड और सप्लाई में चेंज सेम आ रहा है, बट चेंज इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दैट केस ये जो प्राइस पी है, डिमांड बढ़ गई,
बट सप्लाई तो कम हो गई है। मार्केट में डिमांड बढ़ गई है बट सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, क्वांटिटी इतनी ज्यादा है नहीं जितनी डिमांड कर रहे हैं लोग, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। जो मैं मार्केट में गई कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे नहीं मिली, कोई एक ही शॉप वाला वो चीज बेच रहा है, तो वो जिस प्राइस पे बेचेगा मुझे खरीदना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब डिमांड तो बढ़ गई है बट सप्लाई उल्टा कम हो गई है। इन दैट केस प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, इन दैट केस प्राइस इंक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट प्राइस इंक्रीज हो गया। ओके, और ये शिफ्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ डिमांड, सिंपल डिमांड साइड चेंजेस और सप्लाई साइड चेंजेस में, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रही, बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ, वरना आप पुराने वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये ओरिजिनल डीडी और एसएस पे प्राइस इतना है, किसी रीजन से डिमांड बढ़ा, सप्लाई घटा। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस चेंज होता 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 शिफ्ट होता होता, जहां पर D1 और S1 मीट हो रहे हैं वो नया इक्विलिब्रियम बन के आएगा। ओके, सिंपल सेंस में डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, इसीलिए मार्केट में स्केर्सिटी है, सो प्राइस विल इंक्रीज, दैट्स इट। एंड आज का फाइनल डायग्राम है डिमांड और सप्लाई सेम चेंज, सेम क्वांटिटी में उनमें चेंज आ रहा है बट अगेन इन अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ पर आप देखेंगे डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज था, यहाँ सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है। इस केस में अब आप मुझे बताएंगे क्या होगा। आई वॉन्ट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके गाइज, इसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या चेंजेस आ सकता है, सो इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। फिर भी मैं आंसर चलिए बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस पी है और डी एस पे ये जो इक्विलिब्रियम है पी क्यू, ओके, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गया, इसका मतलब मार्केट में गुड्स का अबंडेंस है, डिमांड कोई कर नहीं रहा। इस केस में प्राइस विल फॉल, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन के आएगा। तो देखिए किस किस का आंसर राइट होता है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट टू सी इन दिस चैनल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।